हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा त्यागी गाइड। आज हम चैप्टर 1 रेशनल नंबर करेंगे। ये इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो है। पहले हम देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या है, उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। अब हम देखते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? जो नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं वो सब क्या होते हैं? रेशनल नंबर। जहाँ पर Q जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 नहीं होगा। तो जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जाएंगे और Q कभी भी यहाँ 0 नहीं होगा, वो सभी क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। जैसे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। होल नंबर। होल नंबर नेचुरल नंबर में ही 0 को इंक्लूड कर देते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स में होते हैं 0 से लेकर प्लस की सभी वैल्यू, +1, +2, +3, +4, +5 एंड माइनस की सभी वैल्यू, -1, -2, -3, -4। ये सब इंटीजर्स हैं। फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में जैसे 2/3, 5/9 और 6/10। ये सब हो गई हमारी फ्रैक्शन। इसके बाद आ गए डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर होते हैं जैसे 2.5, 2.5, 0.5, 3.9। ये सब हमारी हो गई डेसिमल नंबर। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, डेसिमल नंबर, ये सब हमारे क्या हैं? रेशनल नंबर हैं। हम इन सबको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे नेचुरल नंबर में 2, तो नेचुरल नंबर को हम कैसे लिखेंगे P अपॉन Q की फॉर्म में? 2/1। किसी के भी अपॉन में कुछ भी ना हो तो 1 तो होता ही है। ऐसे ही होल नंबर को भी हम लिख सकते हैं P अपॉन Q की फॉर्म में 3/1। ऐसे इंटीजर्स को भी हम लिख सकते हैं -4/1। और फ्रैक्शन में तो है ही, डिनोमिनेटर में वैल्यू ऑलरेडी है। डेसिमल को कैसे लिखते हैं? 2/5 यहाँ से हटाएंगे हम पॉइंट और नीचे हो जाएगा ये 10। पॉइंट के बाद हमारी एक वैल्यू थी, एक डिजिट थी, तो हमने नीचे लगा दी एक 0, तो ये होगा 225/10। रेशनल नंबर प्रॉपर्टी। रेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। जैसे इसकी नंबर 1 एक प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिविटी। इसमें क्या होता है? कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी में क्या है? जैसे कोई नंबर है A + B, इसको क्या लिख सकते हैं? B + A। इसमें क्या है? मतलब ऑर्डर चेंज। अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें A + B, तो अगर मैंने क्या लिखा B + A, तो वो भी क्या रहेगा? इक्वल ही रहेगा। जैसे मैं इसको वैसे समझाती हूँ। अगर मैं A की वैल्यू 2 लूँ और B की वैल्यू 3 और यहाँ इसका ऑर्डर चेंज कर दूँ 3 + 2, तो ये क्या रहेगा? ये 5 ही होगा। ऐसे ही मल्टीप्लाई में करेंगे A × B = B × A। सेम डिजिट ले लेती हूँ मैं। A की वैल्यू 2 × 3 = 3 × 2, तो क्या हो जाएगा? 3 × 2 = 6 एंड 3 × 2 = 6। तो सेम ही रही। ये हमारी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये कहाँ यूज होती है? हमारी एक प्लस में, मतलब एडिशन में, और दूसरी मल्टीप्लिकेशन में। डिवाइड में और सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी यूज नहीं होती। सब्ट्रैक्शन में एंड डिवाइड में ये प्रॉपर्टी यूज नहीं होगी। ये प्रॉपर्टी कहाँ यूज होगी? जहाँ प्लस कर रहे होंगे और जहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। ऑर्डर चेंज करने पर वैल्यू चेंज नहीं होगी, उसका आंसर चेंज नहीं होगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को देखते हैं। इसमें क्या होता है? तीन वैल्यू हैं, 3 नंबर लेते हैं। A + B + C = A + B + C। जैसे A में प्लस किया मैंने B + C को, और यहाँ पर A + B में प्लस किया C को। देखो मैं कुछ एग्जांपल देकर बताती हूँ। A की वैल्यू मैंने ले ली 2 + 4 + 3। ऐसे ही यहाँ पर A की वैल्यू है 2 + 4
प्लस 3। 2 प्लस पहले ब्रैकेट की वैल्यू को हम प्लस करेंगे, 4 प्लस 3 हो गए हमारे 7 और ये हो गए 4 2 6 प्लस 3। तो आंसर हमारा क्या आ रहा है, 9 ही आ रहा है। दोनों साइड से आंसर हमारा इक्वल ही है। मतलब हम इस ऑर्डर इसमें ए में बी प्लस सी प्लस करें या ए प्लस बी में सी प्लस करें तब भी हमारा आंसर 9 ही है। तो आंसर हमारा सेम ही आया है। ऐसे इसमें मल्टीप्लाई में भी ऐसे देखते हैं इसको। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई में करती हूँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को, ए इंटू बी इंटू सी इक्वल ए इंटू बी और इंटू सी। ए की वैल्यू वही ले लेती हूँ मैं वहीं से ही, 2 इंटू बी था हमारा 4 प्लस इंटू 3 इक्वल टू ए इंटू 4 और इंटू सी में की वैल्यू आ गई 3। 2 की हमने ब्रैकेट को पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 4 3 जा 12 और यहाँ हो जाएगा 4 2 जा 8 इंटू 3, 12 2 जा 24 इक्वल टू 8 3 जा 24। तो हमारे यहाँ भी कोई आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। हम इसमें क्या किया था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में तीन वैल्यू है हमारी, ए इंटू बी इंटू सी। अगर मैं ए की मल्टीप्लाई बी इंटू सी में करूं तो तब भी मेरा आंसर वही है, और इसकी ए इंटू बी इंटू सी की वैल्यू रख के पुट करूं तो तब भी मेरा आंसर 24 ही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को देखते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारी जैसे कोई नंबर है a इंटू 1 और 1 इंटू ए। अगर मैं किसी नंबर की मल्टीप्लाई 1 में करूं या 1 की मल्टीप्लाई किसी नंबर में करूं तो वो हमेशा 1 ही रहता है। जैसे अगर a की वैल्यू में 5 लूँ और 1 में इसकी मल्टीप्लाई करूं और 1 इंटू 5 तो आंसर क्या आएगा हमारा, नहीं तो हमारा नंबर ही रहेगा, ए इंटू 1 तो ए ही रहेगा ना। तो 5 इंटू 1 और 5 इंटू 1 तो हमारा ये क्या आंसर आएगा, ये 5 ही आएगा। ऐसे जैसे आप किसी फ्रैक्शन नंबर लेके देखते हैं 2/3 इंटू 1 तो ये क्या रहेगा, 2/3 ही रहेगा। कोई भी किसी में भी माइनस का ले लीजिए, माइनस का 5/9 ये मैंने ले लिया इंटीजर्स और इसकी मल्टीप्लाई की 1 में तो ये -5/9 ही रहेगा। इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स को हम रेसिप्रोकल भी बोलते हैं, रेसिप्रोकल। जैसे ये कोई नंबर है a इंटू, इसका रेसिप्रोकल ले लो नंबर का 1/a तो इसका जो आंसर आएगा वो 1 ही आएगा। क्यों, a से a कट गया, आंसर हुआ हमारा 1। अब जैसे ही हमने एक लिया a/b, इसका रेसिप्रोकल ले लो b/a, a से a कट गया, b से b कट गया तो आंसर आ गया हमारा 1। ऐसे कोई नंबर ले लो 5 -5, इसका रेसिप्रोकल ले लो 1/-5 तो ये -5 से -5 कट गया और ये हमारा आंसर आ गया 1। ठीक है, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये सब हमारी प्रॉपर्टी ही इसकी एक्सरसाइज 1.1 में यूज होगी। नंबर 5 देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या है, a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू, अब इस a की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर दोनों डिजिट के अंदर होगी, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको सोल्व करते हैं, a b प्लस ए सी, इस a की मल्टीप्लाई एक बार इस b के साथ में और एक बार इस c के साथ में, तो ये आ गया ए बी प्लस ए सी। मैं अब इसमें कुछ नंबर पुट करके दिखाती हूँ। 2 इंटू
5 + 4। आंसर करेंगे 2 5 = 10 + 2 4 = 8। तो इसका आंसर आ गया हमारा 18। तो अभी ये हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो थी, तो इसमें अभी इतना ही। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। थैंक यू।